Good morning, student. Myself Kavita Patil. I am your Hindi teacher. So, we are going to study question answer of पापा जब बच्चे थे. हमने इसके पहले पीरियड में पापा जब बच्चे थे यह पाठ पढ़ा. आपने इसे रीड कर लिया होगा. आज हम पढ़ेंगे इसके आधारित इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर. चलिए अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखिए आप. तुम्हारी बात. क. पापा ने जितने काम सोचे उनमें से सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है, क्यों? आपको पूछा गया है पापा ने कौन कौन से काम बताए थे. बहुत सारे काम बताए थे. कभी चौकीदार, तो कभी आइसक्रीम बेचने वाला, कभी शटिंग वाला, कभी चरवाहा, कभी अभिनेता. तो इसमें से आपको उनका दिलचस्प काम कौन सा लगा? शायद चरवाहा लगा होगा. क्यों? क्योंकि चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमने में आनंद आता है. साथ में गाय और अन्य जानवर तथा खेतों में और जंगलों में घूमने का और उनके बारे में जानकारी हासिल करने का अलग ही मज़ा होता है. इसलिए अगला है ख प्रश्न. क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है? क्या कहता है? आपके भविष्य के बारे में, आपके करियर के बारे में आपके मम्मी पापा दादा दादी सभी जो है वह चिंतित होते हैं और आपको समय समय पर सलाह भी देते हैं. क्या क्या बोलते, कौन क्या क्या कहता है? तो घर के जो बड़े हैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ कहते हैं. पापा जो कहते हैं कि आपको कहते हैं कि तुम्हें जिसमें दिलचस्पी हो वो बनो, अथवा तुम्हें जो फील्ड में पढ़ाई करना हो वो तुम कर सकते हो. तो आपकी माँ क्या कहती है? कभी डॉक्टर बनने की सलाह देती है, कभी इंजीनियर बनने का बोलती है. और आपके घर में जो बड़े भैया अथवा दीदी है वो क्या कहते हैं? क्रिकेटर बनो, कंप्यूटर सीखो, है कि नहीं? और कभी दादी जी कहती है कि आप घर में रहकर कोई बिजनेस करो, घर पर रहकर. अथवा आपके दादाजी कहते हैं नहीं आपको फौज में भर्ती होना है. सब लोग आपको अलग अलग सलाह देते हैं. अगला है अपने मम्मी ग प्रश्न. अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे. आपको अपने मम्मी पापा से बातचीत करना है, डिस्कस करके पूछना है उनसे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते थे. तो मैं मेरे बारे में बताती हूँ कि जो मेरे पापा है वह बड़े होकर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण वो जा नहीं पाए और अंत में वह टीचर बन गए कॉलेज में. वैसे मेरी जो मम्मी थी वह बड़ी होकर टीचर बनना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई में दिक्कतें आई और उनकी शादी हो गई, इसलिए वह टीचर नहीं बन पाई. आप भी अपने मम्मी पापा से इस प्रश्न के बारे में डिस्कस करो. अगला प्रश्न है घ. अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो. अपने जो घर में सदस्य है, चाचा चाची जो भी है, उनके बारे में जानकारी हासिल करो और उनसे पूछो. नीचे जो बिंदु दिए गए हैं उनके आधार पर आप उनसे ये वाले प्रश्न पूछकर आप पता करो. पहला प्रश्न है उस पर पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है. जैसे मेरे चाचा जी जो है पुरातत्व विभाग में आर्कियोलॉजिस्ट है. उनका जो काम है आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से वह जाना जाता है कि नहीं? तो अगला है उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए. तो उन्हें वो पुरातत्व विभाग में है इसलिए उन्हें इतिहास की सबसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए. उन्हें पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं और इमारतों के पहचानने की कला आनी चाहिए. जैसे पुरानी खुदाई में जो पुरानी चीज़ें निकलती है,
सिक्के, बर्तन, मिट्टी, खिलौने आदि उनकी तिथि निर्धारण यानी डेट, ये कौन से काल के हो सकते हैं, ये उन्हें आना चाहिए। और जो खुदाई में निकली हुई चीज़ें हैं वह कितने हज़ार की है, कितने साल पुरानी है, ऐसी बारीक बारीक जानकारियाँ उन्हें पता होनी चाहिए। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें अपने काम में जो है दूर दूर जाना पड़ता है खुदाई करने के लिए, इतिहास के बारे में जानने के लिए। जंगल, बीहड़, रेगिस्तान में पैदल चलना पड़ता है, कभी कभी नदी नाले पैदल पार करने पड़ते हैं। तो जंगलों में होकर रास्ता होता है, इसलिए वह जंगली जानवरों का भी उनको डर लगा रहता है। अगला प्रश्न है कहानी से आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। पहला प्रश्न है, चौकीदार रात को काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। सोचो, आपकी इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं। चौकीदार के अलावा अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, सड़कों पर गश्त लगाते पुलिस के जवान, फौजी कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग, रेलवे स्टेशन के कर्मचारी, बस स्टैंड के कर्मचारी, कैंटीन वाले जो रात में होटल चलाते हैं वो लोग, अथवा ट्रेन और ट्रक के ड्राइवर आदि सभी लोग जो है रात को जागकर काम करते हैं। ये रात भर इसलिए जागते हैं ताकि आम जनता को पूरी सुविधाएं और सुरक्षा मिल सके। और इसके अलावा भी जो कुछ लोग हैं, बुरे लोग जैसे चोर उचक्के, डाकू बदमाश और अपराधी वगैरह जो है रात को जागकर वारदातें करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। आप ऐसी जानकारी हासिल कर सकते हो। घर में कोई ऐसा होगा अथवा आपके आस पड़ोस में होगा। तो मेरे पड़ोस में जो है एक आदमी, वह बैंक में नौकरी करता है। जो बैंक का टाइम होता है वो 10 बजे होता है दोपहर में। तो सुबह का जो समय होता है वह क्या करते हैं, अखबार और पत्रिकाओं की एजेंसी चलाते हैं और वितरण का काम भी वह करते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां अधिक है, वो घर के बड़े हैं इसलिए। तो आप भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आओ खेल खेले, शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैरों से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है। इसमें जो है एक आपको 8-10 बच्चों का ग्रुप बनाना है, लड़के लड़कियों का, और आप में से कोई भी एक लीडर बनेगा और शेख चिल्ली कहता है ऐसा बोलने पर उसी तरह का आदेश आपको मानना है, एक्शन उसी प्रकार के एक्शन आपको करनी है। अगर शेख चिल्ली कहता है ये सेंटेंस ने नहीं बोला तो आपको वैसा नहीं करना है। अगर वो आपने वैसे कर लिया तो आप गेम में से आउट हो जाएंगे। देखो कैसे खेलेंगे, देखते हैं। पहला, शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाकर कान को पकड़ो। कर पाएंगे आप? करके देखो, खुद करके देखो। बड़ा मज़ेदार गेम है। अगला है, अपने दाएं हाथ को दाई टांग के नीचे ले जाकर दाया कान पकड़ो। यहाँ दाया और बाया यानी दाया यानी राइट हैंड, बाया यानी लेफ्ट हैंड। आया समझ में? तो यहाँ पर शेख चिल्ली कहता है ऐसा कहा क्या, तो आपको ये नहीं करना है। जिसने भी कर लिया वो गेम से आउट हो गया। अगला है, शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको। अगला है, अपने हाथों से पैरों को छुओ। अगला है, सिर अपने घुटनों से लगाओ। देखो आपको नीचे दिया गया है। ध्यान रहे केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो, शेख चिल्ली कहता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर तुम
तुमने कोई और आदेश मान लिया तो खेल से बाहर हो जाओगे। जहाँ पर से एक चिल्ली कहता है ऐसा नहीं लिखा है, वो आदेश अगर आपने मान लिया तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। आया समझ में। अगला प्रश्न है सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे, सही का निशान लगाओ। तो देखो पहला है यह अफसर आखिर कौन है, ऐसा उन्होंने सोचा होगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगला है अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, हाँ भाई ऐसा तो उन्होंने सोचा था। अगला है कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, हाँ ये उनको लग रहा था ऐसा, कुत्ता बनकर रहना कितनी सारी दिक्कतें आ रही थी उनको। ये फौजी अफसर हंसा क्यों नहीं, बाकी तो सब हंसते हैं, ऐसा सोचा था उन्होंने, हाँ सोचा था भाई ऐसा, उनको ऐसा लगा था, तो राइट का निशान आएगा। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बेकार आए, ऐसा सोचा था पापा ने, नहीं ऐसा भी नहीं सोचा था, तो इस प्रकार से आपको यह करना है। अगला प्रश्न है अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास खड़ा करूँगा, क क्रमांक का प्रश्न है अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, ठेला कहाँ लगाती आप। अगर मैं पापा की जगह होती तो मैं ठेला मोहल्ले या कॉलोनी अथवा किसी स्कूल के गेट के पास लगाती। मैं ऐसा क्यों करती, क्योंकि इन जगह पर आइसक्रीम के ग्राहक ज़्यादा होते हैं, उसमें से एक ग्राहक तो आप ही होंगे शायद। अगला है अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नज़र आएंगे, यात्री, कूली, सिपाही, टीटी, ठेले पर सामान बेचने वाले, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतल बेचने वाले, बिस्कुट ब्रेड केक बेचने के स्टॉल आदि नज़र आएंगे, और पटरी के पास कुत्ते सूअर ये भी नज़र आएंगे ना, और सफाई करने वाले कर्मचारी भी काफ़ी दिखेंगे। अगला है परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी। आपको सभी आंसर बिल्कुल सिंपल है ये, चलो सॉल्व करते हैं। पहला है पापा के पापा, क्या कहते हैं आप इन्हें, दादाजी अथवा कोई बाबा भी कहता है। अगला है माँ के पापा, क्या कहते हैं, नाना जी। अगला है पापा की माँ, दादी जी कहते हैं आप उन्हें, और माँ की माँ को नानी जी। पापा के बड़े भाई ताऊ जी, कोई अंकल जी भी कहता है कि नहीं, और माँ के भाई मामा जी। पापा की बहन बुआ जी, और माँ की बहन मौसी जी। पापा के छोटे भाई जो है वह चाचू अथवा चाचा जी, और बहन के पति जीजा जी। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न है एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्य में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम इस ऐसे भी शब्द है, तो पाठ में से ऐसे शब्दों को छांटना है, वाक्यों को छांटना है, और 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो जो ये वाला प्रश्न है एक शब्द के बदले दूसरा, यह सर्वनाम पर आधारित है। पहले हमने संज्ञा सीखा था व्याकरण में, अभी हम सर्वनाम सीखेंगे। मैं आपको यह अगली पीरियड में डिटेल में पढ़ाऊंगी। अगला है कौन किस में तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्त और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। पहला है जो कहानी गढ़ सकते हैं। कौन है घर में से अथवा बाहर, पड़ोस के दादाजी अथवा आपके घर में पापा अथवा दादाजी होंगे, वो भी करते हैं। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, कढ़ाई यानी कपड़ों पर धागे से
डिजाइन बुनाई की जाती है, उसे कढ़ाई कहते हैं। तो घर में अगर बड़ी दीदी है अथवा बुआ जी है अथवा मम्मी जी है, वो भी ये काम करती है अच्छे से। अगला है जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं। तो आपका जो छोटा भाई है अथवा बहन है, उनको ऐसी उटपटांग हरकतें करने की आदत होती है। कहाँ पे भी लटक जाना, कहाँ पे भी चढ़ जाना, ज़ोर ज़ोर से कूदना, चिल्लाना। ये जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं वो कौन होते हैं? वह आपके दोस्त है कि नहीं? आया समझ में? जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, आपकी बड़ी दीदी अथवा मम्मी, दादी, ये लोग ये काम करते हैं। तो अगला है जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं। अगर आपके घर में बड़े भैया अथवा दीदी है और आपको किसी सब्जेक्ट में मुश्किल आ रही है, तो आपकी तुरंत वह प्रॉब्लम सुलझा देते हैं, जल्दी जल्दी आंसर आपको बता देते हैं। अगला है जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, वो है चाचा जी। आपके घर में जो चाचा होते हैं, चाची जी, चाचा जी, ये काम अच्छे से करते हैं। जो खुलकर ज़ोर ज़ोर से हंस सकते हैं, कौन होते हैं ऐसे? सोच लो, घर में सब लोग टीवी पर प्रोग्राम देख रहे हैं, सबके बड़े छोटे सभी बैठे हुए हैं, दादाजी, दादी, मम्मी, पापा, भाई बहन सभी। तो प्रोग्राम में हंसने वाली बात है, तो कौन हंस सकते हैं ऐसे ज़ोर ज़ोर से? दादाजी और आप, क्योंकि वो बड़े हैं। आया समझ में? अगला है जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं, कौन है ऐसा? मौसी जी अथवा दीदी अथवा भैया, है कि नहीं? जो अंदाज से चीज़ों का सही माप या वजन बता सकते हैं, दुकानदार। ऐसा कौन होता है? दुकानदार, वो जल्दी से बता सकते हैं। अगला है जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, आपकी कजिन ब्रदर सिस्टर जो है वो हो सकते हैं ऐसे लोग। सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, मैं अपने हिसाब से आपको बता रही। अगला जो है जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, मौसी होती है ऐसी चीज़ों बनाने में माहिर, अथवा चाची, मम्मी भी बनाती है ऐसी चीज़ें। आया समझ में? चलो अगला प्रश्न देखेंगे। तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो, यह भी बताओ। आप किन किन चीज़ों में माहिर हो? कोई चित्र बनाने में माहिर होता है, तो कोई स्पीच बोलने में, तो कोई खेलने में, क्रिकेट खेलने में, कोई खो खो खेलने में, है कि नहीं? आप लोग सभी बातों में, पढ़ाई के अलावा सभी बातों में माहिर हो, पता है मुझे। अगला है कैसे थे पापा। नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। क क्रमांक का प्रश्न है। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, ऐसा लगता है कि पापा चतुर थे। आंसर दिया गया है आपको। अगला है पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था, ऐसा लगता है कि पापा बड़े चंचल थे। अगला है ग वाला, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा, ऐसा लगता है कि पापा बड़े दयालु थे। अगला है घ वाला, रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा, ऐसा लगता है कि पापा बड़े मेहनती थे। इस प्रकार से हमने सारे प्रश्न उत्तर सुलझा लिए हैं। आया समझ में? आपको पहले पाठ पढ़ना है, फिर प्रश्नोत्तर लिखना है। थैंक यू।